प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लफ्जों का एक दिलचस्प खेल खेलेंगे। स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो ये ग्रिड लाइंस नजर आ रही हैं, इन्हें उर्दू में मुअम्मा कहा जाता है। हमें इस मुअम्मे से 6 फलों के नाम तलाश करने हैं। हमें यहाँ इशारे के तौर पर फलों के नाम नहीं दिए गए। हमें यकीन है कि आप काफी सारे फलों के नाम बखूबी जानते होंगे। मुअम्मे को हल करने से पहले कुछ फलों के नामों का इयादा कर लेते हैं। फलों का जिक्र आते ही जहन में जो सबसे पहले नाम आता है वो है आम। इसके अलावा सेब और केला। ये दोनों ही फल अपने जायके, अफादियत और दस्तयाबी के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फल हो सकते हैं? कीनू और अनानास के अलावा कुछ बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती है। आड़ू हो सकता है, चीकू हो सकता है और आपके जहन में भी मजीद फलों के नाम आ रहे होंगे। अभी तो हमने काफी सारे फलों के नाम जमा कर लिए हैं। चलें देखते हैं इस मुअम्मे में कौन कौन से फलों के नाम मौजूद हैं। हम पहले सीख चुके हैं कि कोई भी नाम मुअम्मे से तलाश करने के लिए हम हुरूफ को दाएं से बाएं जानिब ढूंढ सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे की जानिब भी ढूंढ सकते हैं, और अगर मतलूबा हुर्फ ना मिले तो तिरछी जानिब भी तलाश कर सकते हैं। आइए मिलजुल कर इस सरगर्मी को, इस खेल को हल करते हैं। हम सबसे पहले अपने सीधे हाथ के कॉलम पे देख लेते हैं। हमारे पास है दाल। दाल से मुझे इस वक्त कोई फल जहन में नहीं आ रहा है। उसके बाद है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ से मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि अलिफ मद आ से हमें आम याद आता है। हम अलिफ मद आ के बाईं जानिब देखते हैं क्या है। अलिफ मद आ और तोएं कोई फल नहीं बनता, तो अलिफ मद आ के नीचे देख लेते हैं। हमें मीम मिल गया है, तो इसका मतलब है कि मुअम्मे से जो पहला फल हमें मिला है वो है आम। तो आइए इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं। अब हम मुअम्मे से अपने दूसरे फल का नाम तलाश करने की कोशिश करते हैं। मीम के नीचे हमें जो हुर्फ नजर आ रहा है वो है खे। खे के बाई जानिब देख लेते हैं कि क्या है। रे। खर से कोई फल आपके जहन में आ रहा है? खरीद, खरी, खरगोश, खरजा नहीं, खरबूजा। खैर या खर देख लेते हैं आगे बे है या नहीं। जी हाँ, खैर या खर आगे है बे, खर। अब देखते हैं अगर हमें वाव मिल गया तो शायद ये खरबूजा हो। जी, हमें वाव भी मिल गया। जे और हे। इसका मतलब है मुअम्मे से जो हमें दूसरा फल मिला है वो है खरबूजा। तो आइए इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं। मुअम्मे से अगला लफ्ज ढूंढने के लिए हम फे के नीचे देखते हैं। फे के नीचे है पे। फे से एक बड़े मजे का फल आता है, वो है फालसा। फालसा, अलिफ पे अलिफ लाम। तो अब हम फे के बराबर में बाईं जानिब देखेंगे कि शायद हमें अलिफ नजर आ जाए। ये है फे। फे के बराबर में तो नून है। फे नून से तो फालसा नहीं आता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर लेते हैं कि अपने दूसरे कॉलम में कोई हुर्फ तलाश करते हैं। दूसरे कॉलम में हमारे पास पहला लफ्ज है सीन। सीन से आता है सेब। हम सेब तलाश कर सकते हैं। बाएं जानिब देखते हैं कि क्या ये मौजूद है। जी नहीं, बाएं जानिब तो ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब है हम सीन के नीचे देख लेते हैं कि क्या ये मौजूद है। नहीं,
सीन के नीचे तो तोएं मौजूद है और सेब के लिए हमें सीन के पास ये चाहिए। तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सीन के तिरछी जानिब देख लें। सीन के तिरछी जानिब ये मौजूद है, लेकिन सेब के लिए बे का होना भी जरूरी है। तो ये के तिरछी जानिब अब हमें बे चाहिए। लीजिए, हमें बे भी मिल गया। इसका मतलब है हमने मॉम में से तीसरे फल का नाम भी ढूंढ लिया। सीन, ये, बे, सेब। तो आइए अब हम सेब के गिर्द दायरा बना लेते हैं। अब हम अपना अगला फल तलाश करने के लिए सीन के नीचे देख लेते हैं। सीन के नीचे लिखा है तोएं। तोएं से कोई फल नहीं आ रहा मेरे जहन में। तो ते से तरबूज। जी हाँ, तरबूज। ते के पास लेकिन डाल है, नीचे रे है और रे के नीचे तो नून है, तो तरबूज यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर रे तो हो चुका है। नून से नाशपाती, नून अलिफ, शीन नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो अगले कॉलम में देख लेते हैं दाल। दाल से दाल से तो दवात अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रहा। दाल से कोई फल, ये से दाल से कोई फल, बे से कोई फल, बेर, लेकिन ये तो वाव हो चुका है। तो अब हम अगला हुर्फ देख लेते हैं। ते फिर से आ गया है। ते के बराबर में रे का होना बहुत जरूरी है। ये हो गया तेरे। रे के बराबर में हमें बे चाहिए होगा। तेरे तर बे, वाव, तरबू। और आगे आया जे, ये बन गया तरबूज। तो हमें अपने चौथे फल का नाम मिल गया। तो अब हम तरबूज के गिर्द दायरा बना लेते हैं। चलें जी, हमारा ये लफ्ज भी हो गया। अब हम अगला लफ्ज तलाश कर लेते हैं। तो अगले कॉलम में हमारे पास है दाल। ये पहले से हो चुका है। उसके नीचे है डाल, फिर है बे और ते। अगले कॉलम में क्या है? अलिफ और काफ। नीचे है बे। बे तो पहले से इस्तेमाल हो चुका है। वाव भी इस्तेमाल हो चुका है। रे भी इस्तेमाल हो चुका है। तो अब हमारे पास इस कॉलम में दो हरूफ हैं, एक है अलिफ और एक है काफ। अलिफ से अखरोट, नहीं, अखरोट तो लेकिन फल नहीं है। अलिफ से आम, नहीं, आम तो अलिफ मदा से आते हैं और वो हम कर चुके हैं। अलिफ से अमरूद, तो हमें ढूंढना है अलिफ से मीम, या हम नीचे भी देखेंगे और बाएं जानिब भी देखेंगे। तो नीचे तो काफ है, तो बाएं जानिब नून है, तिरछी जानिब मीम। तो लगता है अब हम अमरूद ढूंढेंगे। अलिफ मीम चे, वाओ, आमचूर, नहीं, ये भी नहीं बन रहा। तो फिर क्या बन सकता है? अलिफ से अंगूर। अलिफ और फिर बाएं जानिब देखते हैं कि नून है या नहीं। जी हाँ, नून है। अब हमें ढूंढना है गाफ, लेकिन ये गाफ तो नहीं मिला। ये तो बन गया है अलिफ नून जबर अन, नून अलिफ जबर ना, अना, अनार। आगे आखिरी हुर्फ हमें रे का मिल गया है, तो ये लफ्ज हो गया अनार। इसका मतलब है हमें अनार मिल गया है। तो अब हम अनार के गिर्द दायरा लगा देते हैं। अब हमारे पास जो हुर्फ है वो है काफ। काफ से हम सबको पता है केला, तो अब जरूर इसमें केला होगा। अब हम काफ के पास अगर देखें तो काफ के पास तो मीम है और काफ की तिरछी जानिब तो शीन है। किशमिश, नहीं, केला के लिए तो हमें अलिफ चाहिए। इसका मतलब है कि काफ से यहाँ पर कोई फल मौजूद नहीं है। काफ के आगे है मीम। मीम से आपके जहन में कोई फल आ रहा है? अलिफ मद आ से हो चुका है आम। तो नीचे देख लेते हैं, ये है अड़े और इसके नीचे मौजूद है वाव। अरे हाँ, ये तो छठा फल हमें मिल गया। ये हो गया आड़ू। इसका मतलब है हमें हमारे 6 फलों के नाम मॉम में से मिल चुके हैं। तो आइए इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं।
امید ہے آپ کی ذہنی مشق اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ اب آپ کسی بھی موم میں سے سبزیوں، شہروں، جانوروں، پرندوں وغیرہ کے نام بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب کاروان اردو 5ویں جماعت کے لیے یہ صفحہ نمبر 77 پر سرگرمی نمبر 9 میں ایسا ہی ایک معمہ دیا گیا ہے، جس میں سے آپ کو عید پر قربان کیے جانے والے جانوروں کے نام تلاش کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔